हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो चलिए आज हम लोग डीपीपी स्टार्ट कर रहे हैं। इस डीपीपी में देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को रिलेट करेंगे। अब आप बोलोगे सर आप ऐसे क्वेश्चन क्यों डालते हो। अब इसका रीजन समझो। देखो अभी ये डीपीपी आपके पास हो गई, लेकिन जब आप बाद में रिवाइज करोगे इस चैप्टर को, तो जब आप इन डीपीपीस करोगे तो ये चैप्टर क्या करेगा, आपको बाकी उससे कनेक्ट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको घबराना नहीं है, ये याद रखना हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फाइनल एग्जाम को ध्यान में रख के कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो परेशान मत हो जाना। जो बिल्कुल पहला ही कदम चला और गिर गया, एक बात बताओ, जब आपने चलना सीखा था पहली बार गिर गए थे तो रोए भी थे, लेकिन उठ के वापस चलने की कोशिश करी थी ना, वही करना है। खुद को याद करो, जो खुद करते थे बस उसी को याद करो, भूलो मत उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे बताओ लोकेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए आप मुझे बताइए जरा किसमें होता है, कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। कौन बनाता है आप मुझे बताइए जरा? न्यूक्लियोलस बनाता है। तो पहला ही आंसर बन जाएगा। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। तो आप मुझे बताओ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर यदि वर्ड आ गया तो वो एक ही चीज के लिए जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? आप बोलोगे सर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्यों नहीं है। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म एज सीन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो होते हैं ये इससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। क्लियर है? आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सही है। लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिल्कुल नहीं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं बनता। समझ में आ गया? तो मुझे बताओ ए क्या हो जाएगा ट्रू और बी क्या हो जाएगा फॉल्स। क्लियर है? लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बिल्कुल सही है। इन अमीबा यूग्लिना विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्यूल इज प्रेजेंट। तो देखो अमीबा में कौन सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो आंसर ये चला जाएगा। तो ये सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। आगे आ जाओ। फ्रॉम फॉलोइंग वैक्यूल विच वन इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। आप जानते हो प्लांट सेल में कौन प्रेजेंट होता है? सेफ वैक्यूल। मेनली आप मुझे बताइए कौन प्रेजेंट होता है? सेफ वैक्यूल। अरे बन जाएगा। आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ इन प्लांट सेल वैक्यूल कंटेन वाटर, सैप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सही है। इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट। सही है। मेंटेन टर्गर प्रेशर। सही है। ये टर्गर प्रेशर हम किस में पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे। क्लियर है? आगे आ जाओ। आप ऐसे समझो कि जब आप सांस लेते हो तो आपके लंग्स क्या करते हैं? रिब्स को धक्का मारते हैं। तो इसी तरीके से आप मुझे बताना जब पानी अंदर जाता है तो वो धक्का मारता है सेल वॉल को। क्लियर है? उसको हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल नॉट हैव। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है। समझ में आ गया ये कैसा है? आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको लिख लेना है। जब भी मैं लिखूं आउट ऑफ एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चन को लिख लो, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। क्लियर हो गया? प्रोटीन लेयर, क्या प्रोटीन की लेयर होती है? याद रखना प्रोटीन के चैनल्स हो सकते हैं, बट प्रोटीन की लेयर मतलब ऐसा, ये लेयर कहलाता है और ये चैनल कहलाता है। तो चैनल हो सकता है, देखो जरा, ये चैनल कहलाता है, ऐसे चैनल हो सकता है, लेकिन कभी भी लेयर नहीं होती। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या जाएगा? प्रोटीन का लेयर। पहला ही आंसर मिल गया। टोनोप्लास्ट। सही है। लिपिड बाइलेयर, कोई भी मेम्ब्रेन हो लिपिड बाइलेयर से बनती है। कैसे बनती है हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ेंगे। हैविंग चैनल्स एंड पंप्स, ये भी बिल्कुल सही। तो आंसर क्या चला जाएगा? प्रोटीन। इस क्वेश्चंस को जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इन सारी डीपीपीस को एक बार लगाना, आपको मजा आ जाएगा। आप बोलोगे कि डीपीपी कितनी सोच के बनाई है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ साइट वेयर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। आप जानते हो ये दोनों कहां बनते हैं? गोल्गी बॉडी में। आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ ईआरएन गोल्गी बॉडी प्रेजेंट इन ई कोलाई। अब मुझे बताओ ये क्या है? ऑर्गेनेल्स हैं। और ई कोलाई क्या है? ई कोलाई इज बैक्टीरिया। तो क्या बैक्टीरिया में कोई भी ऑर्गेनेल होता है? नहीं होता। फिक्स नंबर ऑफ सिस्टर्न ने, फिक्स नंबर नहीं होते। गोल्गी बॉडी का नंबर वेरी करता है। यदि कहीं पर ज्यादा ट्रांसपोर्ट चल रहा है, आप मुझे बताओ कोई ऐसी जगह जहां ज्यादा ट्रांसपोर्ट चल रहा है, तो वहां पर ट्रक ज्यादा होंगे कि कम होंगे? ज्यादा होंगे। आप मुझे बताओ जहां ट्रांसपोर्ट कम चल रहा है वहां ट्रक क्या होंगे? कम होंगे। जैसे आप मुझे बताओ दिल्ली में ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है तो भीड़ बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गया? बाकी जगह पे नहीं होता तो वहां भीड़ कम होती है। तो इसी तरीके से ये चीज वेरी करती है। हम ये तो नहीं बोल सकते ना जितनी भीड़ दिल्ली में उतनी भीड़ हर जगह होगी, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो आप मुझे बताओ जरा ये क्या हो जाएगा? दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत। तो आप मुझे बताओ बोथ आर रॉन्ग। क्लियर है? आगे आ जाओ। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर,
ट्रांसपोर्टिंग आयन अलोंग नहीं, अलोंग मतलब साथ में नहीं भेजता, अगेंस्ट भेजता है, तो अगेंस्ट ये सही होगा, ये गलत है। प्रोवाइडिंग रिजिडिटी टू स्ट्रक्चर नहीं, तो आप मुझे बताओ आंसर क्या चला जाएगा, सेकेंड, ये रिजिडिटी प्रोवाइड नहीं करता। स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद आप करना। समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन आप क्या करोगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसके बाद करोगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद आप जो है इस क्वेश्चन को फिर से करना। देखो क्लेमाइडोमोनास आप जानते हो प्रोटिस्टा है, क्या है, प्रोटिस्टा, यदि थोड़ा सा भी आपको आइडिया है। अमीबा भी आप जानते हो क्या है, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा का मतलब दोनों क्या हो गए, दे आर यूकैरियोट, ये क्या हो गए, दे आर यूकैरियोट। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नाम ही दे दिया, इतना तो आप जान जाओगे कि ये क्या है, बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया के अंदर ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो आंसर यही जाएगा। प्लांट सेल में तो ऑर्गेनेल्स होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे। A Golgi apparatus remain in close association with the endoplasmic reticulum, बिल्कुल सही। Material to be packaged in the form of vesicle from the ER fuses with the cis phase of Golgi apparatus and move towards the maturing phase। इसका रीजन भी सही है, क्यों उसके पास होता है, भाई पास होगा तभी तो हम उसको भेज सकते हैं। समझ में आ गया, पास होगा तभी भेज सकते हैं। ट्री एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्लियर है, तो आंसर ये चला जाएगा। तो यहां पर हमारी ये डीपीपी भी कंप्लीट हो गई, क्लियर है। 5वें नंबर की डीपीपी, इसको एक बार कर लेना और एक चीज याद रखना, इन डीपीपी को अपने साथ में प्रिंट करके रख लो। समझ में आ गया, प्रिंट करा के रखते जाओ, उसमें मार्किंग कभी मत करना, क्लियर है। आप क्या करोगे, हमेशा क्वेश्चन नंबर डालो, आंसर, क्वेश्चन नंबर आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लाइव में सिखाऊंगा कि आपको डीपीपी कैसे अटेम्प्ट करनी है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय।